चलो बेटा, आज हमारा टॉपिक है पैरेलल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का तो सबको पता है। दो तीन पहले हम ये ट्रांसमिशन के मुताबिक पढ़े हैं पूरे चैप्टर के अंदर। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिट करना, यानी कि एक जगह से डाटा को दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, वो क्या होगा हमारा? ट्रांसमिशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर इस साइड पर था, मैंने इस डस्टर को इस साइड पर रख दिया, क्या किया मैंने? ये ट्रांसमिशन। ठीक है। अब यहां पर हम जो पढ़े कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में ट्रांसमिशन क्या होगी? डाटा को ट्रांसफर करना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। आज हम पढ़ रहे हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल क्या होता है? कहते हैं वो जो एक साथ चल रहे हो। पैरेलल होते हैं दो लाइनें या दो चीजें एक साथ काम हो रहा है, उसको कहते हैं पैरेलल। दो चीजों का एक साथ काम होना, एक जैसा काम होना, एक साथ काम होना, उसको कहते हैं पैरेलल। आपने फिजिक्स के अंदर पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी। एक लाइन है, उसके साथ सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में दूसरी लाइन है, ये भी इसी डायरेक्शन में थी, ये भी इस डायरेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइंस। ऐसे ही है। तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन या पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होगा बेटा? जिसके अंदर एक वक्त में बहुत सा डाटा एक ही तरफ जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल ट्रांसमिशन। एक दो इस तरह बहुत सारी लाइनें होंगी जो एक जानिब जा रही होंगी, तो वो क्या होगा? पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स सेंट एट द सेम टाइम ओवर अ मल्टीपल वायर इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। पहली बात, ऐसा मेथड, ऐसा तरीकाकार ट्रांसमिशन का, किसका? ट्रांसमिशन है, जिसमें क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ बिट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स की क्या मतलब है? कि एक से ज्यादा बिट्स होंगे। ये देखो, ये वन क्या है? एक बिट। अगर मैं लिखता हूं 0 1 1 0 0, अब ये क्या होगा बेटा? ग्रुप ऑफ बिट ना। एक बिट होगा उसको तो बिट कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा बिट्स होंगे तो क्या कहेंगे हम? ग्रुप ऑफ बिट्स। तो अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का ऐसा तरीकाकार इन विच, जिसमें ग्रुप ऑफ बिट्स यानी कि बहुत सारे बिट्स होंगे, बहुत सारे 0 और 1 वैल्यू होंगी, सेंट भेजी जाएंगी एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ बिट्स, बहुत सारे 0 1 हम एक वक्त में भेज रहे होंगे, किस पर? ओवर अ मल्टीपल वायर। मल्टीपल वायर से क्या मुराद है? एक से ज्यादा वायर्स पर। ठीक है। ऐसा तरीकाकार जिसमें हम ग्रुप ऑफ बिट्स को ट्रांसफर कर रहे होंगे ओवर अ मल्टीपल वायर एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में बहुत सारे बिट्स को बहुत सारी तारों पर से गुजार रहे होंगे, ट्रांसमिट कर रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल ट्रांसमिशन। समझाई बात? एग्जांपल समझाता हूं। यहां पर अगर गौर करो, यहां पर गौर करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बिट्स हैं बेटा? 8 बिट्स हैं। वायर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी वायर्स है बेटा? तो ये 8 क्या हुआ? ग्रुप ऑफ बिट्स हुआ, ग्रुप ऑफ बिट्स। और ये क्या होंगे हमारे पास? मल्टीपल वायर। ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं ओवर अ मल्टीपल वायर एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में, ये एक वक्त में ट्रांसफर हो रहा है। 0 1 0 0 1 1 1 0 1। ये क्या हुआ? बहुत सारे बिट, ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसफर हो गए ओवर अ मल्टीपल वायर, बहुत सारी वायर्स पर एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पे। ये कहलाएगा हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन। किसी को समझ नहीं आई तो बता दे। आ गई है? ठीक है। इट इज यूजली यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल क्या होता है बेटा? यूनी का मतलब होता है एक, यूनी का मतलब क्या होता है? और डायरेक्शन क्या कहते हैं? सिम्त। तो इसमें क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है इसमें डाटा सिर्फ एक ही सिम्त में जा सकता है, दूसरी सिम्त में। अगर फॉर एग्जांपल डाटा इधर से इस जानिब जा रहा है तो सिर्फ इसी जानिब जाएगा वापस। ये कौन सा मोड हुआ? सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में हम क्या करते थे? डाटा सिर्फ एक जानिब जाता, दूसरी जानिब। तो यहां पर ये समझ लो कि पैरेलल मोड ट्रांसमिशन क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड की तरह होता है। इसमें यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में डाटा मूव करेगा, दूसरी डायरेक्शन में मूव। फिर आगे बात क्या की गई है? ईच बिट्स ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। ईच बिट का मतलब है बेटा हर एक बिट। ठीक है। हर एक बिट को ट्रांसमिटेड, ट्रांसफर किया जाएगा ओवर अ सेपरेट लाइन, एक लाइन पर। एक बिट को एक लाइन पर सेपरेटली उसको सेंड किया जाएगा। ये नहीं होगा कि एक लाइन पर दो जा रही होंगी,
एक लाइन पर एक ही बिट को ट्रांसफर किया जाएगा। यहां देखो इस लाइन पर कितने बिट हैं, इस लाइन पर, सब लाइनों पर देख लो कितने बिट्स है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ईच बिट, हर एक बिट ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ओवर अ सेपरेट लाइन। सेपरेट लाइन का मतलब है एक अलग अपनी लाइन पर। यूं समझ लो इस बिट की ये लाइन मलकियत है, इस 1 की ये वाली लाइन मलकियत है, इस 0 की ये वाली लाइन मलकियत है, यानी कि उसके लिए अलग से एक लाइन दे दी गई है। ठीक है, जैसे आप इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा, इंटरनल से मुराद है बेटा अंदरूनी, ठीक है, अंदरूनी ट्रांसफर ऑफ डाटा इन कंप्यूटर यूजेस पैरेलल मोड, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसफर होता है, कंप्यूटर के अंदर से मुराद, कंप्यूटर के कंपोनेंट कितने हैं बेटा, आप जी चैप्टर 5 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको समझ आ जाएगी, जो नहीं पढ़ा हुआ मैं समझाऊंगा और मुझसे अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता, ये तो बात है ना। तो फिर अच्छा उसमें बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर बेटा कंपोनेंट कितने होते हैं, मेमोरी होती है ना, सीपीयू होता है ना, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, इस तरह बहुत से कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डाटा ट्रांसफर करना कहलाता है इंटरनल डाटा ट्रांसफर। क्या कहलाएगा, इंटरनल। ये देखो ये पूरा का पूरा सीपीयू है, टावर है, सीपीयू टावर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास सीपीयू है, ये हमारे पास है बेटा रैम। तो सीपीयू से रैम में जो ट्रांसफर होगा इसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रांसफर। देखो ये सीपीयू के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारे जिस्म के अंदर हमारे यहाँ से खुराक जा रही है, इंटरनल हो रहा है ना सारा काम अंदर, सारा प्रोसेस अंदर हो रहा है, ये क्या है इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से पेट तक, ठीक है, यहाँ से मैदे तक, स्टमक तक, ठीक है, तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये इंटरनल वर्किंग हो रही है। इसी तरह बेटा जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी से सीपीयू में डाटा ट्रांसफर होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रांसफर। समझ आई? तो यहाँ पे बात करें इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा, डाटा का जब इंटरनली ट्रांसफर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो कौन से मोड से होता है बेटा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर सीपीयू से मेमोरी में कोई डाटा ट्रांसफर होगा तो एक वक्त में एक से ज्यादा बिट ट्रांसफर हो रहे हैं, एक लाइन में एक होगा लेकिन एक से ज्यादा बिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज डन यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान भी जो ट्रांसमिशन होती है, यानी कि कंप्यूटर से प्रिंटर तक जो डाटा जाता है वो भी कौन सी ट्रांसमिशन मोड से आता है, होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान वर्किंग जब होती है, पूरा का पूरा पेज प्रिंट करवा रहे होते हैं, पूरे पेज के अंदर बहुत सारे लाइंस होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो कंप्यूटर पैरेलल ट्रांसमिशन मोड को ही इस्तेमाल करता है, इसकी मदद से बहुत सारे बिट्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, किसकी तरफ, प्रिंटर की तरफ, और प्रिंटर उनको प्रिंट कर कर हमें फौरन से दे देता है। ठीक है, तो आगे इसमें बढ़ते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन इज फास्टर। अब ये फास्टर क्यों होता है बेटा, क्योंकि एक वक्त में मल्टीपल डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक शख्स है बेटा जो एक वक्त में चार काम एक साथ कर सकता है, और एक शख्स है जो एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता है। कौन फास्ट काम करेगा, जो 4 काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक वक्त में 4, 8, 32, 64 पता नहीं कितने बिट्स को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ज्यादा फास्ट किसकी बानिस्बत, सीरियल की बानिस्बत। क्यों, उसको हम पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे में क्या है बेटा, फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। ये फास्टर क्यों है बेटा, क्योंकि तमाम के तमाम बिट्स सेंड हो रहे हैं एक ही वक्त में। ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, अब मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज सेंट 1 बिट, वहां पे कितना था बेटा, ग्रुप ऑफ बिट्स, यहां पर कितने, ठीक है, एक बिट ट्रांसफर हो रहा है एट अ टाइम, एक वक्त में, इज कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन। मल्टीपल वायर की बात ही नहीं होगी, जब भेजी हम एक वक्त में एक बिट रहे हैं तो मल्टीपल वायर की जरूरत है हमें, एक बिट में एक बिट को ट्रांसफर करना है, एक वायर से भी चला जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मल्टीपल वायर की बात नहीं है। ऐसा तरीका का ट्रांसमिशन का जिसमें डाटा सेंड होगा हमारा 1 बिट, सिर्फ एक बिट एक वक्त में, एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन। यानी कि इसमें अगर सिर्फ एक ही वायर होगी और एक वायर में क्या होगा बेटा, सिर्फ एक बिट ट्रांसफर हो रहा होगा, इसको हम कहेंगे सीरियल ट्रांसमिशन। द कैरेक्टर बिट्स आर सेंट सिक्वेंशियली। अब यहाँ बिट्स की बात है, ये बिट्स का मतलब है कि एक से ज्यादा बिट होंगे। अब कैरेक्टर बिट की बात की है, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था ये वाली बात, मैं आज फिर आपको बताता हूँ। मैं अपना नाम लिखता हूँ ना बेटा, तो मैं एक को ले लेता हूं। आप लोगों ने क्लास 9th में ASCII टेबल पढ़ा था, हर एक अल्फाबेट की एक वैल्यू होती है, ए स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, 0 की वैल्यू होती है 48। अब इसकी ASCII वैल्यू क्या है बेटा, इसकी ASCII वैल्यू है हमारे पास 65। अब ये 65 कंप्यूटर तो नहीं समझता, कंप्यूटर कौन से बन सकता है, 0 और, तो ये क्या करेंगे, ये 65 को, इसकी 65 की क्या लेंगे हम, क्या कहते हैं इसको, तज्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तज्जी लेते हैं बेटा हम, तज्जी करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 1 जा
2, 2 6 are 12, 0 remaining, 2 8 are 16, 0 remaining, 2 4 are 8, 0 remaining, 2 2 are 4, 0 remaining, 2 1 are 2 और 0। इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है इस ए की? 1 0 0 0 0 0 1। 1 2 3 4 5 6 7। जब 6 होंगे तो इसको आप एक 0 अपनी तरफ से लगा दोगे। अब ये कितने बन गए बेटा हमारे पास? 8 बिट्स हैं। एक कैरेक्टर के 8 बिट हैं, एक कैरेक्टर के 8 बिट। यहां पे बात जो कैरेक्टर बिट्स, ये कैरेक्टर के बिट्स हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। कैरेक्टर बिट्स आर सेंट सिक्वेंशियली, यानी कि ये कैरेक्टर के बिट है ना बेटा, अब ये क्या होंगे? सिक्वेंशनली सेंट होंगे। सिक्वेंशनली का मतलब क्या होता है? तरतीब में सेंट होना, ठीक है। अब एक वक्त में एक वायर से एक बिट जा सकता है, तो अगर मैं इसको देखूं, इसका सीक्वेंस अगर मैं यहां पर देखूं, वैसे स्टार्ट ये यहां से होगा, मैंने उल्टा लिख दिया, आप तरतीब थोड़ी चेंज कर दें, यही आ गया बन की तरतीब, ठीक है। चलो अब ये सेंट होंगे ना बेटा, एक वक्त में एक बिट सेंट होगा। पहले ये 0 सेंट हो रहा होगा, ये 0 जब यहां पर रिसीवर के पास, ये रिसीवर है हमारा, ये हमारा सेंडर है, पहले 0 को भेजा, 0 चला गया। जब ये 0 चला जाएगा फिर ये किसको भेजेगा बेटा? 1 को। फिर जब 1 चला जाएगा फिर क्या करेगा बेटा? फिर भेजेगा। जब ये 0 चला जाएगा फिर इस 0 को, फिर इसके बाद ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1, ठीक है। तो ये तरह अब यहां पर कैसे किया? कैरेक्टर्स के बिट्स सीक्वेंस में गए, एक तरतीब में गए, क्योंकि एक वक्त में कितने बिट्स जा सकते हैं? एक वक्त में एक ही बिट भेजा है, लेकिन एक कैरेक्टर के 8 बिट होते हैं, उनको किस तरह भेजेंगे बेटा? एक तरतीब में भेजेंगे। तो कैरेक्टर बिट्स आर सेंट सिक्वेंशनली, कैरेक्टर्स के जितने भी बिट्स होंगे, 8 हो 7 हो 5 हो, जितने भी बिट्स होंगे वो सेंड होंगे सिक्वेंशनली, यानी कि एक तरतीब। बात समझ आ गई? अगला पॉइंट है हमारा, सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन पैरेलल ट्रांसमिशन स्लो है, ये बात तो समझ आ गई। कैसे स्लो है भाई? उसमें बहुत सारे बिट्स जा रहे हैं एक टाइम पर, इसमें एक टाइम पर वही जो थोड़ी देर पहले मिसाल दी, एक वक्त में एक बंदा 4 काम कर रहा है और एक वक्त में एक बंदा सिर्फ एक काम कर रहा है, तो 4 काम करने वाला बंदा हमारा क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। तो बिकॉज 1 बिट इज सेंड 1 टाइम, दैट इज वाई सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर। अब इसकी एग्जांपल क्या बेटा? टेलीफोन लाइन इज यूज्ड फॉर दिस मेथड। टेलीफोन लाइन जो है ना बेटा, टेलीफोन लाइन एक वक्त में एक बिट ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसीलिए टेलीफोन लाइन जो होगी वो, ये टेलीफोन लाइन से मुराद है टेलीफोन की वायर की बात कर रहा है। टेलीफोन वायर जो होगी वो सीरियल ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हुए डाटा को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एक वक्त में सिर्फ एक सिग्नल जाएगा, एक वक्त में सिर्फ एक बिट जाएगा। समझ आई बात? कोई मसला? और अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल बेटा हमारे पास होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल में बेटा 8 वायर्स होती हैं। कितनी वायर्स होती हैं? 8 वायर्स होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में बेटा 8 वायर्स होती हैं और दो दो के पेयर बने होते हैं, 2 वायर एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुई होती है। मैं आपको लाकर भी दिखाऊंगा जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 वायर होती हैं और 8 वायर क्या करती हैं? एक वक्त में 8 बिट को ट्रांसफर कर सकती है, इसलिए वो कौन सा मोड होगा? पैरेलल। इसके लिए टेलीफोन और इसके लिए ट्विस्टेड पेयर केबल। और फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक बहुत ज्यादा फास्ट ट्रांसफर स्पीड करती है। उसमें बेटा वायर नहीं होती, उसमें होता है ग्लास, और ग्लास से क्या होता है? एक वक्त में बहुत सारे बिट्स को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होगा बेटा? ऐसा मेथड जिसके अंदर बहुत सारे यानी कि ग्रुप ऑफ बिट्स को सेंड किया जा रहेगा ओवर मल्टीपल वायर, बहुत सारी वायर्स में से बहुत सारे ग्रुप ऑफ बिट्स को सेंड किया जा रहा होगा एक वक्त में। जबकि सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा? ऐसा ट्रांसमिशन जिसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक बिट को ट्रांसफर किया जा रहा होगा। दैट इज व्हाई पैरेलल ट्रांसमिशन मोड होगा वो फास्टर होगा और ये क्या होगा हमारा? स्लो। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? फाइबर ऑप्टिक होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, और इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? टेलीफोन लाइन। कोई मसला?